चाँद का अधूरापन या पूरापन उसकी आशिकी का एक किस्सा है। चाँद का अधूरापन या पूरापन उसकी आशिकी का एक किस्सा है। उसका यहाँ अधूरा होना, उसका इस जहाँ में अधूरा होना किसी दूसरे जहाँ में पूरे होने का किस्सा है। किसी दूसरे जहाँ में पूरे होने का किस्सा है। हाय, माय नेम इज़ आयुष शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में होंगे। तो आज के सफ़र की शुरुआत करें। आज के सफ़र में मैं ले जाने वाला हूँ चाँद पे, यानी चाँद से इश्क जो मेरी प्लेलिस्ट चल रही है उसकी आज दूसरी वीडियो आने वाली है। तो इस सफ़र की शुरुआत से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो अगर आपके सामने दो चाँद हों तो आप कौन से वाले चाँद को देखोगे? एक चाँद तो वो जो पूरी दुनिया के लिए है, जो सब पे रोशनी बिखेरता है, और एक चाँद वो जो सिर्फ़ आपके लिए है, जो सिर्फ़ आपकी दुनिया पे रोशनी बिखेरता है। तो अगर आपके सामने वो दोनों चाँद हैं तो कौन से वाले चाँद को देखोगे? चाँदनी रात और तुम, चाँदनी रात और तुम, देखूं तो फिर किसे, देखूं तो फिर किसे। बड़ी अजीब सिचुएशन है ना, बड़ी डिप्लोमेटिक सी, कि किसको चुना जाए और क्यों चुना जाए। इस तरह की सिचुएशन खासकर तब बनती है, मतलब एक ख़यालों की दुनिया में चलते हैं जब आप अपने उस ख़ास शख्स के साथ छत पे हो और रात का वक्त है या बालकनी से देख रहे हो, और एक चाँद तो आपको दिख रहा है ऊपर आसमान में, और एक चाँद वो जो आपके साथ बैठा है। और ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो कि आप कौन से वाले चाँद को देखोगे, जो साथ में है वो या जो आसमान में है उसे। जेलसी। अब बात आती है प्यार में जेलसी की। तो प्यार में जेलस फील करना एक बहुत नॉर्मल बात है और एक तरह से बहुत ही ज़रूरी बात भी है, क्योंकि जहाँ पे जेलसी है वहीं पे प्यार है। अगर आपको जेलसी फील नहीं होती, या तो आप फिर इस मोहमाया की दुनिया से ऊपर उठ चुके हो, या फिर आप प्यार में नहीं हो जिस इंसान के साथ आपको जेलसी फील नहीं होती। तो जेलसी फील होना एक तरह का इंडिकेशन है कि हाँ, आप उससे प्यार करते हो। तो इस जेलसी को इस चाँद के साथ कैसे रिलेट किया है? तुम्हें तुम ही से चुराना है, तुम्हें तुम ही से चुराना है, ये ज़िक्र इस रात को भी सुनाना है। चुरा ना ले कोई ये पल मुझसे, चुरा ना ले कोई ये पल मुझसे, इसलिए आज की रात चाँद भी बेगाना है, इसलिए आज की रात चाँद भी बेगाना है। तो फीलिंग देख रहे हो कि ठीक उस इंसान के लिए ना चाँद को भी बोल दिया कि नहीं, आज मुझे उस इंसान के साथ सिर्फ अकेले में वक्त बिताना है, आज मुझे तू भी नहीं चाहिए, आज मैं नहीं चाहता कि मुझे उस इंसान के साथ कोई और देखे। तो इसको बोलते हैं आप किसी के साथ होना टोटलिटी में, बिल्कुल पूरी तरह से उस इंसान का हो जाना। और ये रिश्ते में बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब हम किसी के साथ होते हैं तो अपना 110% देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम अच्छे होंगे, जब हम ठीक होंगे, तभी सामने वाला ठीक रहेगा और तभी रिश्ता बनेगा। तो उस टोटलिटी की बात जब आती है ना, अपना 110% देने की बात आती है, तो वही वाली फीलिंग इस शायरी में थी। कई बार चाँद जो होता है पूरा होता है, कई बार अधूरा होता है, समझ रहे हो? कई बार होता ही नहीं है। तो अलग अलग स्टेजेस है ना। अब मैं इस पे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाऊँगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी बात कर रहे हैं हम पोइट्री की, पोइट्रिक एक्सप्लेनेशन की, जो एक ख़यालों की दुनिया है, उसके थ्रू इसकी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा और शायद आपको पसंद भी आएगी। तो जैसे हम कहते हैं ना कि रिश्ते आधे अधूरे नहीं हो सकते, लेकिन चाँद के पास ये फ्रीडम है, वो आधा अधूरा, पूरा, बिल्कुल गायब, सब कुछ हो सकता है। तो इस पर क्या लिखा है? चाँद का अधूरापन या पूरापन उसकी आशिकी का एक किस्सा है। चाँद का अधूरापन या पूरापन उसकी आशिकी का एक किस्सा है। उसका यहाँ अधूरा होना, उसका इस जहाँ में अधूरा होना किसी दूसरे जहाँ में पूरे होने का किस्सा है। किसी दूसरे जहाँ में पूरे होने का किस्सा है। तो चाँद सिर्फ हमारी दुनिया में थोड़ी ना है, और भी तो कितनी सारी दुनिया है जहाँ पे चाँद जाके अपनी चाँदनी बिखेरता होगा। उस सारे लोगों को जितनी खुशी हमें देता है, उन सारे लोगों को भी उतना खुश करता होगा। तो चाँद का इस हमारी दुनिया में अधूरापन किसी और दुनिया में पूरेपन का किस्सा होगा ना। तो
वही कंपैरिजन किया है कि रिश्तों का आधा अधूरापन नहीं चल सकता और ना कभी चलेगा, लेकिन चाँद का चल सकता है, क्योंकि उसको और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। किसी एक इंसान से हम जितना मर्ज़ी भाग लें, जितना मर्ज़ी उससे दूर जाने की कोशिश कर लें, लेकिन हम बार बार उस इंसान पे आके बार बार टिकते रहते हैं, उसी पे आके अटक जाते हैं। कितनी बार होता है, और हम सबके साथ होता है कि हम किसी एक इंसान से बहुत दूर जाना चाहते हैं और एफ़र्ट्स भी करते हैं दूर जाने की डायरेक्शन में, लेकिन नेचर का बैकवर्ड लॉ जिसको हम कहते हैं कि जितना दूर जाना चाहोगे उतना उसके करीब आते चले जाओगे, तो वही चीज़ यहाँ पे होती है। तो कुछ सुनते हैं। कुछ बेनाम सा रिश्ता है तुमसे, कुछ बेनाम सा रिश्ता है तुमसे, वरना ये चाँद हर गली मोहल्ले पे दस्तक नहीं देता, वरना ये चाँद हर गली मोहल्ले पे दस्तक नहीं देता। तो मेरी नज़रों में ना ये वाली शायरी कुछ थोड़ी अधूरी सी है, तो आपके लिए ना एक छोटा सा काम है, अपने नज़रिए से, अपने ख़यालों की दुनिया से इस अधूरी शायरी को पूरा करने की कोशिश करना और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपके अकॉर्डिंग इसको पूरा कैसे किया जा सकता है। अच्छा लगेगा मुझे। अगर यहाँ तक आए हो ना तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, कमेंट वाला काम ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो फ्यूचर अपडेट्स के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो।